Good morning and praise the Lord. This is Pastor Pradeep Kumar Sharma, and you are watching the Word of God. Today we will continue our teaching on how to please God. आज हम परमेश्वर के वचन में से अपनी शिक्षा को और आगे बढ़ाएंगे, जिसका विषय है परमेश्वर को प्रसन्न करना। और मैं आपके साथ परमेश्वर के वचन में से पढ़ रहा था यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 12 में से, और उसका वचन 43। आइए एक बार फिर से इस वचन को पढ़ लें और इसके साथ फिर हम अपनी प्रभु की शिक्षा को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ इस प्रकार लिखा है, क्योंकि उनको तो परमेश्वर की ओर से मिलने वाली प्रशंसा की अपेक्षा मनुष्यों की ओर से मिलने वाली प्रशंसा अधिक प्रिय लगती थी। एक जगह और परमेश्वर का वचन कुछ इस प्रकार कहता है, यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 5 और वचन 44 में यीशु मसीह कहते हैं, तुम कैसे विश्वास कर सकते हो जबकि तुम एक दूसरे से आदर चाहते हो, और वह आदर जो उस एक और एकमात्र परमेश्वर की ओर से है पाना नहीं चाहते। परमेश्वर यीशु मसीह अपने इन वचनों में बता रहे हैं कि परमेश्वर पिता मनुष्यों को महिमा और आदर देना चाहते हैं, और इस दुनिया में भी लोग इसी महिमा, इसी आदर के पीछे भाग रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे हों जो उनकी तारीफ करें, कुछ लोग उन्हें मिलें जो उनकी प्रशंसा करें, उनकी बड़ाई करें। अब यह हमारा विषय बन जाता है कि अब हम किससे महिमा पाएं, हम किससे महिमा पाना चाहते हैं। मनुष्य अपने धर्म के काम इसीलिए करता है। कुछ उन कामों के बारे में बात कर रहा हूँ जो लोग लोगों को दिखाने के लिए करते हैं। बाइबल में प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि तुम अपने कपड़ों की, अपने वस्त्रों की छोर लंबी करते हो, बड़े बड़े ताबीज गले में पहन लेते हो, बड़े बड़ा सिर पर बांध लेते हो। ये सब तुम क्यों करते हो? और सड़कों पर, चौराहों पर तुम प्रार्थना करते हो, जोर जोर से आवाज़ लगा लगा करके। जब दान देते हो तो सिक्कों को ऐसे खनखनाते हुए गिराते हो ताकि उनकी आवाज़ दूर तक लोगों तक जाए। किसी को हम कुछ खिलाते हैं, पिलाते हैं, तो उसकी प्रशंसा हम किए बिना नहीं रह सकते कि हमने ऐसा किया, हमने वैसा किया। तब प्रभु यीशु ने कहा कि तुम्हारा पिता जो तुम्हारे गुप्त के जीवन को देखता है, वो सब जानता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तुम लोगों से प्रशंसा पाने के लिए ये काम कर रहे हो, और तुमने अपना प्रतिफल पा लिया जब हमने अपना दान लोगों के बीच प्रचार कर दिया, हमने ये दिया है। तो परमेश्वर ने हमें देख लिया कि हमने अपनी तारीफ खुद कर ली, लोगों को हमने बता दिया, हमने अपना प्रचार खुद कर लिया। जब हमने उपवास रखा तो हमने लोगों को बता दिया कि हमने उपवास किया, हमने अपनी तारीफ खुद कर ली। जब हमने प्रार्थना करी, हमने लोगों को खूब बताया कि देखो मैंने इतने दिन प्रार्थना करी, हमने अपनी प्रशंसा खुद कर ली। अब परमेश्वर से हम उम्मीद ना कर सकते कि वो हमारी प्रशंसा करेगा। इसलिए प्रभु यीशु कहते हैं कि एक प्रशंसा है जो परमेश्वर करते हैं, एक प्रशंसा है जो परमेश्वर लेकर के आते हैं हमारे जीवन में, जब हम अपने कर्मों को परमेश्वर के हाथों में सौंप देते हैं। इसी कारण से वजह यही है कि बहुत सारे लोग जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं समझते, प्रभु यीशु मसीह के दासों को नहीं समझते, वो लोग विरोध करते हैं, तरह तरह से प्रभु के लोगों का अपमान भी करते हैं। उनका कहना यही होता है कि भाई तुम क्यों यीशु मसीह का नाम फैलाते हो। इसके पीछे एक बड़ा कारण है कि वे लोग जो प्रभु यीशु मसीह की सेवा कर रहे हैं, उनका एकमात्र मकसद यह है कि परमेश्वर चाहते हैं कि यीशु का नाम हर मनुष्य तक पहुँचे और हर एक मनुष्य जान जाए कि मुक्ति का एक व्यक्ति है जो हमें मुक्ति दे सकता है, एक मुक्तिदाता है जो हमारे पापों को क्षमा करता है। इसी कारण लोग परमेश्वर के इस आदर को पाने के लिए अपने प्राणों का जोखिम उठाते हैं। प्रभु यीशु ने कहा, जाओ जाके सारे सृष्टि के लोगों को सुसमाचार सुनाओ। लोग सुसमाचार इसीलिए सुना रहे हैं ताकि प्रभु यीशु का नाम हर इंसान जान सके, हर व्यक्ति जान सके कि एक व्यक्ति है जो हमारे पापों की क्षमा देता है।
और प्रभु यीशु कहते हैं कि इसके कारण वो बड़ी कीमत चुका रहे हैं, क्योंकि मनुष्य उनका अपमान करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने एक कहानी के ज़रिए, बाइबल के अंदर हम एक कहानी पढ़ते हैं, पुराने नियम में भी है, नए नियम में भी है। पुराने नियम के अंदर की एक कहानी है जहाँ पर प्रभु परमेश्वर कह रहे हैं कि मैं अगर राष्ट्रों को दंड देने लगूँ, मैं राष्ट्रों को दंड देने, हर देश को अगर मैं उनके कुकर्मों का दंड देने लगूं और वो देश के लोग अपने अपने देश की सुरक्षा के लिए एक पहरेदार को नियुक्त कर दें कि जब खतरा आए तो तू हमें आवाज़ लगाना, और जब खतरा आए, जब कठिनाई नाश करने वाला उधर आए और वो पहरुआ, वो चौकीदार, वो अगर आवाज़ ना लगाए और लोग मरे, तो उन लोगों के मौत का जिम्मेदार वो चौकीदार हो जाता है, वो पहरुआ हो जाता है। इसको आप किसी भी उदाहरण में उठा करके देख सकते हैं कि जिसको हमने वॉचमैन बनाया है, जिसको हमने निगहबान बनाया है कि वो देखे और वो खतरे के समय चुप हो जाए। जैसे बाढ़ आने वाली होती है तो बाढ़ जिस क्षेत्र में आ रही होती है वहाँ के लोगों को अलर्ट जारी किया जाता है। अगर कहीं तेज बारिश होने वाली है या भूकंप या कोई भी ऐसी परिस्थिति जिसके बारे में हम चेतावनी दे सकते हैं, अगर वो चेतावनी का अलर्ट जारी ही ना किया जाए, बताया ही ना जाए, तो उन इतने सारे निर्दोष लोगों की मृत्यु का जिम्मा उस व्यक्ति के ऊपर आ जाता है कि आपने लापरवाही करी और ये सब लोग मर गए। बस यही एक वो सच्चाई है कि सुसमाचार और उद्धार का वचन जिन लोगों तक पहुंच गया है, उन लोगों की ये जिम्मेदारी बन गई है कि उस उद्धार के वचन को आगे तक पहुंचाएं। यही कारण है कि लोग यीशु मसीह का वचन लोगों तक पहुंचाते हैं कि पाप क्षमा का संदेश लोगों को मिले और इस दुनिया के न्याय के बारे में लोगों को पता चले कि एक दिन परमेश्वर इस सारी दुनिया का न्याय करने वाला है। मैं इस विषय में आगे भी बात करता रहूँगा। परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष दे, आप तक ये वचन पहुँच रहे हैं। मैं खुद को धन्य मानता हूँ कि प्रभु ने मुझे मौका दिया है आप लोगों के लिए प्रार्थना करने का और आपको यीशु मसीह के वचनों के बारे में बताने का। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दे। थैंक यू वेरी मच।